जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर मेरे वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। श्रद्धा देशपांडे जी के शब्दों में उनका अनुभव व्यक्त करने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि मेरा पहला बेटा कौन्तेय होने के बाद हमारी इच्छा थी कि बेटी हो। मैंने अपनी माँ को गजानन महाराज से कुछ मांगने हेतु संकल्प करते अक्सर देखा था, तो मैंने भी गजानन महाराज से प्रार्थना करके बोला कि मुझे बेटी होगी तो मैं गुरुवार के व्रत प्रारंभ करूँगी। दूसरी बार मुझे बेटी हुई, नाम रखा रेणुका। पर महाराज को किया हुआ गुरुवार के व्रत का संकल्प मैं भूल गई। महाराज की पोथी में एक स्थान पर तुकाराम नामक व्यक्ति के बेटे के बारे में घटना बताते हुए लिखा है कि महाराज को किया हुआ संकल्प भूले नहीं। रेणुका 3 वर्ष की हुई और एक दिन हमारे घर लाकर किसी कारणवश रखा हुआ लोहे का भारी रॉड रेणुका के माथे पर गिर पड़ा। उसे 2 टाँके आए। मुझे संकल्प याद नहीं आया। रेणुका अब ठीक हो गई, पर अब उसे सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया। डॉक्टर, वैद्य, घर की दवाइयाँ, सारे टेस्ट, स्पेशलिस्ट भी हो गए, पर रेणुका का जुकाम था कि ठीक ही नहीं होता था। अचानक मुझे मेरा संकल्प याद आया व मैंने महाराज से क्षमा याचना करते हुए गुरुवार का व्रत शुरू किया। आश्चर्य यह कि उसके बाद रेणुका का जुकाम वैसे ही ठीक हो गया। कुछ वर्ष बाद हमेशा की तरह रेणुका को लेकर मैं मेरे घर के पास गजानन महाराज के मंदिर में गई। नमस्कार करके हम प्रदक्षिणा करने ही वाले थे कि एक महिला वहाँ पेढ़े के प्रसाद बांट रही थी। रेणुका पेढ़े के लिए मचलने लगी, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, पहले 7 प्रदक्षिणा करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेने जाना। वह चुपचाप मेरे साथ प्रदक्षिणा करने लगी। प्रदक्षिणा पूर्ण करने पर जब हम मूर्ति के पास लौटे तो वह महिला जा चुकी थी। वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। मुझसे नाराज़ होती रेणुका मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं बाहर आई, पर रेणुका बाहर नहीं निकली। मैं वहीं ठिठक कर उसकी राह देखती रही। अचानक थोड़ी देर बाद वह हंसते हुए हाथ में पेढ़ा लिए बाहर आ गई। बोली, मुझे एक दादाजी ने यह दिया है। मैं चकित होकर पुनः अंदर जाकर मैंने देखा, मंदिर में कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद रेणुका को खेल के लिए स्कूल की ओर से विशेष ड्रेस दी गई। उसका खेल का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब वह दूसरा वर्ष जब शुरू हुआ तो हमें वह ड्रेस ही नहीं मिल रही थी। घर में ढूंढा, फिर स्कूल में पूछा। वे बोले हमारे पास नहीं है, आप लोग अपने घर पर ढूंढो। दोबारा हम स्कूल में पूछने गए तो अब की बार टीचर को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में ही कहा कि आप घर में ढूंढिए, हमारे पास नहीं है। रेणुका को गजानन महाराज की अचानक याद आई। वह भागकर उनके मंदिर गई और वहाँ बोली कि महाराज, मेरा ड्रेस दिला दो, मैं आपके मंदिर में 108 प्रदक्षिणा करूँगी। अब दूसरे ही दिन जब वह स्कूल से लौटी तो हंसते हुए लौटी। उसके हाथ में ड्रेस था। वहाँ कुछ कागज़ों के नीचे वह दब गया था, जो टीचर ने उसे वापस किया था। मेरे हाथ में ड्रेस देते हुए रेणुका फिर बाहर की ओर भागी, गजानन महाराज के मंदिर में प्रदक्षिणा का संकल्प पूर्ण करने के लिए। आपको हमारा यह अनुभव कैसे लगा, कमेंट में अवश्य बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।